नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 24 फरवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद, राहुल गांधी और खरगे का मास्टर प्लान। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस 24 फरवरी को देशव्यापी किसान आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी पहली बड़ी किसान चौपाल भोपाल में होगी। इस महाचौपाल में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे। कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से कर केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा को बड़ा संदेश देना चाह रही है। यहाँ पर 80 लाख किसान परिवार रहते हैं। इसमें 70% सीमांत कृषि वाले किसान हैं, यानी उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। जिम ट्रेनर दीपक ने की आप नेता संजय सिंह से मुलाकात। कोटद्वार में एक दुकान का बचाव करने वाले जिम ट्रेनर दीपक ने आज आप नेता संजय सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मुझे यहां मिलने के लिए बुलाया गया है और आश्वासन दिया गया है कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो गलत है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो, मेरे को मिलने के लिए बुलाया गया है कि यही आश्वासन दिया गया है कि जो भी कुछ हुआ है वो आपके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो आपको धमकियां मिल रही हैं, जो आपको गालियां दे रहे हैं लोग बाग, ये संगठन से जो रिलेटिव जो लोग हैं, तो ये चीज़ जो भी हो रही है वो गलत हो रही है। और मेरी फैमिली को भी यही आश्वासन दिया गया है कि आप अपना ध्यान रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्स भुवनेश्वर को मिली नई सौगात, मरीजों को मिलेगी और बेहतर सुविधा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एम्स भुवनेश्वर में लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का उद्घाटन किया। एम्स भुवनेश्वर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा, इससे गरीब लोगों को बहुत सुविधा होगी। ये सुविधा जहां भी है बहुत महंगी है। एम्स भुवनेश्वर में किसी का लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो ये बहुत कम खर्चे में होगा। हमने अभी तक 2 ट्रांसप्लांट किए हैं, भविष्य में इसे बढ़ाया जाएगा। रोबोटिक सर्जरी टेक्निक से लोगों को फायदा होगा। पहले ऑपरेशन के बाद लोग अस्पताल में बहुत दिन रहते थे, लेकिन अब 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। ट्रांसप्लांट अभी गरीब लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये फैसिलिटीज अगर है कहीं पे भी तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो एम्स भुवनेश्वर में अगर कोई लिवर ट्रांसप्लांट किसी का होता है तो इसका बहुत ही कम खर्चे में हम करेंगे, क्योंकि भारत सरकार के जो अभी कार्ड जो है एबीपीएम एंड जो हम लोगों का डिफरेंट फैसिलिटीज जो है भारत सरकार के, उसके अंतर्गत हमें बहुत ही सब्सिडी में लोगों को हम लिवर ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। और इसमें बहुत लोग अभी हम लोगों का भी 2 ही ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी फ्यूचर हम इसको ज्यादा ही जो बढ़ाने वाले हैं। और रोबोटिक सर्जरी जो एक हाई टेक्निक है और उससे भी लोगों को फायदा होगा। जो पहले जो आप लोग हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद बहुत दिन रहते थे, अभी 2-3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ये बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही माने कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होता है इसमें। तो ये बहुत ही हाई एंड काइंड ऑफ सर्जरी है। नेपाल में भयानक बस हादसा, कई लोगों ने गंवाई जान। नेपाल भैंसीगोंडा में एक बस के सड़क से 200 मीटर नीचे गिरने से उसमें सवार 19 लोगों में से 9 की मौत हो गई। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और वो त्रिशूली नदी में गिर गई। मरने वाले लोगों में 3 विदेशी नागरिक हैं। इसमें एक ब्रिटिश, एक भारतीय और एक चीनी नागरिक शामिल है। कम से कम जय मां काली तो कह सकती है टीएमसी, बीजेपी ने दिया बड़ा टास्क। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी कम से कम जय मां काली तो कह सकती है, लेकिन नहीं, वे जय बांग्ला बोलते हैं, बांग्लादेश के नारे लगाते हैं। खेला हो बे और जय बांग्ला कहां से आया? उन्हें बंगाली वोटर पर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए वे बांग्लादेशियों को वोटर बनाकर ले आते हैं। एसआईआर के माध्यम से फर्जी नाम हटाए जाएंगे, इसीलिए वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। टीएमसी तो कम से कम इतना कर सकता, जय मां काली बोल सकता नहीं, वो तो जय बांग्ला बोलते हैं।
बांग्लादेश का स्लोगन ले आते हैं, खेला हो बे कहाँ से आया, जय बांग्ला कहाँ से आया, यहाँ तक कि वहाँ के हीरो हीरोइन को ले आते हैं चुनाव प्रचार के यहाँ। और वोटर की भी कमी है, बंगाली लोगों से ऊपर भरोसा नहीं तो बांग्लादेशियों को ले आते हैं वोटर बनाकर। जब SIR शुरू हो गया 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम माइनस होने वाला है, इसीलिए और SIR को लंबित किया जा रहा है। कर्मचारियों ने 1.5 करोड़ लोगों को जानबूझकर नोटिस भेजा है इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। तो इसलिए ये बात उनको शोभा नहीं देता है। अरे हमारे देश के नेता हमारे देश में आएंगे और यहाँ की जनता जिस भाषा को समझती है बोलती है उसको बोलने का प्रयास करेंगे, इसी भाषा को समझ। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।